हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। तो जनरल एप्टीट्यूड के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट और साथ के साथ हम देखेंगे गेट क्वेश्चंस। तो वेन डायग्राम से जो क्वेश्चन है गेट एग्जाम में बहुत वो रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें और नोट जरूर बनाएं मेरे साथ, और उसके बाद हम देखेंगे गेट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि भाई वेन डायग्राम के पीछे की कहानी क्या है। देखिए वेन डायग्राम कुछ नहीं होता भाई, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मैं बात करूं, ठीक है, सर्किल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है ए का, ठीक है, एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है। ठीक है, अब मान लीजिए ए ग्रुप ऐसा है भाई जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, बी ग्रुप ऐसा है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे मेरे और भी ग्रुप्स हो सकते हैं। तो भैया ए और बी आपस में कैसे रिलेटेड हैं, यानी कि ये रिलेशन बताता है। ठीक है, तो जो ये रिलेशन होता है पिक्टोरिकल फॉर्म में, ठीक है, और सर्किल के फॉर्म में हमें जो डेटा दिया होता है, इसी को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। और जैसे अगर मैं बात करूं ए को, तो हम सेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेट क्या होता है, जनरली एक ग्रुप ऑफ एंटिटी होती है जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं मेरे सेम टाइप ऑफ एंटिटी के। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास एक ए ग्रुप है तो इसमें यानी कि ऐसे लोग जो कि न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं सब, तो यानी कि सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो एक तरह के लोग हो गए, तो इसको हम सेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम आपको समझ में आया कि वेन डायग्राम क्या है। अब देखिए मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया ए, एक सेट ले लिया बी। ठीक है, तो जनरली है क्या, ए सेट ऐसा हो सकता है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बी सेट ऐसा है जो कि म्यूजिक प्ले करता है या स्पोर्ट्स खेलता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यूनिवर्स, ठीक है, तो यूनिवर्स के अंदर सारे सेट्स मेरे प्रेजेंट है। तो जैसे अगर मैं मानूँ कि यू है वो क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे सारे सेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है ये वेन डायग्राम का, कि भाई वेन डायग्राम होता क्या है, किसके बीच में रिलेशन बताता है। ओके, अब बात करें भैया, इसमें दो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एक होता है यहाँ पे यूनियन, ठीक है, जिसको हम यूनियन बोलते हैं, और एक होता है हमारा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये दो चीज़ होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन को हम जनरली यू इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है यूनियन, और इंटरसेक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब भाई यूनियन और इंटरसेक्शन होता क्या है। तो जनरली अगर मैं बात करूँ इंटरसेक्शन की, नाम से ही पता चल रहा है, देखिए इंटरसेक्शन ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक ए सेट है, एक बी सेट है, तो इसका जो बीच का जो कॉमन पोर्शन है जो कि ओवरलैप कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, यानी कि जो ए और बी में मेरा कॉमन है। जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 है। ठीक है, एक मेरे पास बी सेट है जिसमें 3 है। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूं, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो इन दोनों का कॉमन क्या आ गया, 3। तो ऐसे ही मैं बात करता हूं कि इंटरसेक्शन क्या होता है भाई, दो सेट के बीच में जो भी मेरा ओवरलैप, यानी कि जो भी कॉमन है, ठीक है, जो कि ए में भी है और बी में भी है, तो उसको मैं बोलता हूं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एंड आ रहा है, इसमें और तो नहीं आ रहा, यानी कि इंटरसेक्शन मतलब दोनों में होना ही चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ए एंड बी बोथ। तो जब भी आपको एंड अगर लिखा हुआ दिख जाए, तो एंड का मतलब क्या होता है भाई, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि इंटरसेक्शन क्या होता है। अब ऐसे ही मैं बात करता हूँ यूनियन की। यूनियन का क्या होता है, देखिए यूनियन को मैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनियन मतलब ए में भी है, बी में भी है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूँ, ए लिख सकता हूँ 1 2 3। ठीक है, ऐसे मेरा एक बी सेट है 2 4 5। ठीक है, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 इसमें भी तो हम कहेंगे 2 बार रिपीट कर देंगे, नहीं। तो यूनियन क्या होता है भाई, जो ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है भाई, जो ए में भी है और बी में भी है, तो यानी कि और आ गया, तो यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ यूनियन। तो भैया आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, और की अगर बात कर रहा है तो भैया यूनियन होता है वो, और अगर एंड की बात कर रहा है, एंड की अगर बात कर रहा है भैया, इंटरसेक्शन होता है। तो ये दो चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो भाई आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ फॉर्मूलाज की। अगर आपको ये दो फॉर्मूला पता है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, आपको मैं दो फॉर्मूले बता देता हूँ। फॉर्मूले हैं क्या, जनरली यही कंसेप्ट पे बेस्ड फॉर्मूला भी मैं बताता हूँ कि फॉर्मूला ये आया कैसे। ठीक है, तो बस आपको ये दो फॉर्मूलेज याद रखने हैं, और बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे याद रखना है, और आप कैसे भी क्वेश्चन आए आप बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक मैं बात करता हूँ 2 सेट के लिए, एक बात करता हूँ 3 सेट के लिए। ठीक है, तो 2 सेट के लिए देखिए, अब जैसे मेरे को एन ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, तो मैंने यूनियन बताया। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, ए में मेरे पास है 1 2 है। ठीक है, ऐसे बी में मान लेता हूँ 2 3 है। ठीक है, तो इसका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब 2 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि एक ही बार आएगा ना यूनियन में, यानी कि रिपीटेड हम टर्म्स नहीं लिखते। तो भैया यूनियन की बात करूँ तो देखिए ये दो चीज़ है, यानी कि एन ए
को प्लस कर दूंगा, एन बी को प्लस कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे एन ए और एन बी में ये देखिए इंटरसेक्शन कॉमन आ रहा है, यानी कि ये 2 बार ऐड हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन था, मैंने नहीं लिया, तो ऐसे ही मैं इंटरसेक्शन यहाँ पे माइनस कर दूंगा। तो यानी कि यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन मैं माइनस कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला आपको पता लग गया कैसे फॉर्मूला आया। तो यानी कि एन ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी क्या है, 2 सेट हैं। तो अगर मैं यूनियन की बात करूँ तो क्या होता है, दोनों का सम और माइनस कर देता हूँ उनका इंटरसेक्शन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये हो गया मेरा पहला फॉर्मूला फॉर द 2 सेट्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है मेरे पास, ए दिया है 20 है, बी मेरा 20 है और ए मेरा 10 है। ठीक है, तो मान लीजिए अभी लैंग्वेज में देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन है 5, तो अगर मेरे को यूनियन निकालना है तो क्या हो जाएगा, एन ए और प्लस एन बी कर दूंगा और माइनस इंटरसेक्शन कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा, 20 + 10 30 माइनस 5 = 25। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया 2 सेट्स के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 3 सेट के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रैंडमली पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 3 सेट के लिए। तो जैसे मानिए एक ए सेट है, एक बी है, एक सी सेट है मेरे पास। ठीक है, एक ए है, एक बी है और एक सी सेट है। तो इसमें भी वही है, एन ए प्लस करूंगा, एन बी प्लस करूंगा, एन सी प्लस करूंगा। अब तीनों का इंटरसेक्शन भाई उसमें भी तो ऐड हो रहा है ना, तो तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर दूंगा एक एक करके। तो एक एन ए इंटरसेक्शन भी 2 सेट लेके करेंगे, क्योंकि देखिए ए और बी में ये पूरा इंटरसेक्शन आ रहा है, ऐसे इसमें ये आ रहा है, इसमें ऐसे ये आ रहा है। ठीक है, तो बी और सी में ये आएगा, ये ए और बी में आएगा, ये ए और सी में आएगा। ठीक है, तो ऐसे में इसको माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे आ रहा है, ए बी का इंटरसेक्शन माइनस कर दूंगा, बी सी का इंटरसेक्शन माइनस कर दूंगा, सी ए का इंटरसेक्शन माइनस कर दूंगा। अब देखिए ये सारा माइनस हो गया, तो देखिए ये जो कॉमन है, ये बीच वाला जो ए बी सी लिख रहा है, देखिए जो देखिए इस डायग्राम में ए बी सी लिख रहा है, ये वाला भी यहाँ पे माइनस हो गया ये। ठीक है, तो इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है भाई, ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, सी में भी होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको 2 याद रखने हैं। आप कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सॉल्व कर लेंगे। आप देखते हैं भैया कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब हम देखते हैं गेट क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। तो देखिए गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखिए क्वेश्चन को कितने सेकंड्स में आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास, इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ बस। ठीक है, तो एक बस है जिसमें पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, 30 पर्सन ऐसे हैं जो कि तमिल बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मैं टी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ तमिल। ठीक है, तो ये कितने 15। ठीक है, और हिंदी बोलने वाले कितने, एन एच लिख लेता हूँ। हिंदी बोलने वाले कितने हैं, हिंदी बोलने वाले 15, हिंदी बोलने वाले 45, तमिल बोलने वाले हैं 35। देखिए 35% कैन स्पीक तमिल एंड 45 स्पीक हिंदी, और 15 ऐसे हैं जो कि दोनों बोलते हैं, यानी कि हिंदी भी बोलते हैं तमिल भी बोलते हैं, यानी कि मेरे को इंटरसेक्शन दिया है। ठीक है, अब भाई पूछ क्या रहा है, इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज। ओके, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन अ ग्रुप। ठीक है, तो सिंपल है, आपको ए यूनियन बी निकालना है। जैसे मैं अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने टी लिया है और एच लिया है हिंदी को, तो टी यूनियन एच निकालना है आपको। ठीक है, तो इंटरसेक्शन भी दिया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एन टी आपको दिया है, एन एच दिया है और दोनों का इंटरसेक्शन दिया, आपको यूनियन निकालना है। ठीक है, तो यूनियन क्या होगा भाई, इन दोनों को ऐड कर दूंगा और इंटरसेक्शन माइनस कर दूंगा, तो ये आ गया 65। तो 65 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, सेकंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए गेट 2010 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये गेट 2010 में क्वेश्चन आया था। तो 25 पर्सन्स आर देयर इन अ रूम, 15 ऑफ देम प्ले हॉकी। ठीक है, 25 टोटल पर्सन है रूम में, जो कि 15 ऐसे हैं जो कि भाई हॉकी को खेलते हैं, 17 ऐसे जो कि फुटबॉल को खेलते हैं, और भाई 10 ऐसे हैं जो कि हॉकी और फुटबॉल दोनों को खेलते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड आ गया। तो देन द नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग नाइदर हॉकी और, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ऐसी हो सकता था, यहाँ पे नाइदर अगर नहीं होता तो क्या होगा, यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग हॉकी और दोनों खेल रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोनों खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता भैया, यहाँ पे यूनियन की बात करता वो। ओके, तो यहाँ पे किसकी बात करता वो, यहाँ पे यूनियन की बात करता। बट देखिए यहाँ पे उसने किया क्या है, यहाँ पे उसने नाइदर जोड़ दिया। ठीक है, तो यही होती है कि भाई क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना। ठीक है, तो जैसे मैं अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो अगर आप किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, तो अगर उसी के ना होने की निकालनी हो तो भाई क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो 1 में से माइनस करते हैं तो आपको ना होने की निकल जाती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे टोटल आपको मेंबर्स दिए 25, तो भैया जितना यूनियन निकल के आएगा, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि कितने नहीं खेलते हैं, तो भैया 25 में से मैं जितना यूनियन आ रहा है वो माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन करेक्ट करा आपने कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आपको बस ये चीज़ समझनी कि भाई क्वेश्चन में लिखा क्या है। ओके, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, टोटल 25, ए
P और इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख ली, तो यूनियन निकाल लेता हूँ मैं पहले। यूनियन ये निकाल लिया, ठीक है। ये क्या है, इतने दोनों हैं जो कि खेल मतलब टोटल निकल के आ गए। अब वो पूछ रहा है कि नाइदर हॉकी नॉर फुटबॉल खेलने वाले कितने भाई, तो टोटल मेरे पास मेंबर है 25। तो 25 में से अगर मैं यूनियन को माइनस कर दूंगा यानी कि मेरा आंसर आ रहा है 3, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन कैसे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रीड करें कि भाई क्वेश्चन को पूछ क्या रहा है, और जो चीज़ गिवन है उसको पहले लिख लें। जब आप इस चीज़ को लिख लेंगे ना, ये चीज़ गिवन है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को क्रैक कर लेंगे और आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो चलिए क्वेश्चन की फीलिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे बिल्कुल मैं कभी फोकस नहीं करता, क्वेश्चन की फीलिंग बहुत ही ज़रूरी है, ओके। तो एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, देखिए आपको ये पूरा वेन डायग्राम दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला नहीं है कि भाई कितने ऐसे हैं जो कि बुक्स रीड करते हैं, टीवी, आपको डायग्राम को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम पढ़ना आना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो पूछ रहा है फ्रॉम द गिवन डेटा द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड बुक्स और प्लेस स्पोर्ट्स, ठीक है। तो भैया ऐसी बात कर रहा है कि और, तो यानी कि मेरे को निकालना है नंबर ऑफ, क्या निकालना है, जो कि बुक्स को रीड करते हैं और क्या करते हैं, प्ले स्पोर्ट्स, ठीक है। तो जनरली मेरे को इन दोनों का यूनियन निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को बना लेता हूँ, देखिए सॉल्यूशन। तो देखिए आपको पहले डेटा लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा, जैसे मैं बी, टीवी और एस, मैंने बुक्स को बी लिख लिया है, एस को स्पोर्ट्स और टीवी, ओके। तो यानी कि बी यूनियन एस निकालना है। मैंने बताया कि भाई ऐसे लोग आपको निकालना है जो कि बुक्स पढ़ते हैं और स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप निकाल लेते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं जो कि बुक्स को रीड करते हैं, ठीक है। बुक्स को रीड करने वाले कितने हैं, ठीक है। तो बुक्स को रीड करने वाले कितने, देखिए बुक्स को रीड करने वाले, देखिए ये देखिए। तो बी में कितना आ रहा है, देखो बी में कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, 44 आ रहा है, 7 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो भैया 13 + 12 + 7 + 44 में ऐड कर दूंगा, 76 आ गया। ऐसे ही मैं एस को निकाल सकता हूँ, यानी कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स खेलने वाले कितने हैं, 15 + 44 + 7 + 17। ऐसे ही मैं टीवी निकाल लूंगा, तो टीवी का क्या हो जाएगा, टीवी का हो जाएगा 19 + 17 + 7 + 12। तो ये चीज़ समझ में आई कैसे निकाला, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखी हुई है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये तीनों वैल्यूज़ मैंने निकाल ली, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो कि यानी स्पोर्ट्स हो और बुक्स रीड करने वालों। तो क्या करेंगे, इसका यूनियन निकालना है। तो भाई एनबी को प्लस कर देंगे, एनएस को प्लस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, उनके बीच का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों माइनस करना है, मैंने बताया था कि 2 बार ऐड हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो जब हम इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे तो एनबी की वैल्यू कितनी है भाई 76, एनएस की वैल्यू निकाली 83 और ये कितनी है 51, ठीक है। तो ये निकाल लिया आपने इंटरसेक्शन। अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है आपको, बी इंटरसेक्शन एस। तो बी इंटरसेक्शन एस, देखिए बी और एस में क्या कॉमन है, देखिए तो ये बीच में आ रहा है, ये बीच में ये इंटरसेक्शन है, तो इसमें क्या आ रहा है 44 + 7। तो ऐसे ही आपने इंटरसेक्शन निकाल लिया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था कि भैया ऐसे बता दो कि स्पोर्ट्स और टीवी खेल रहे हो। तो आपको ये रीड करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई सेट का फॉर्मूला क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके मन में ये चीज़ क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको वेन डायग्राम का। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में 2 और क्वेश्चन करा दूंगा जो कि रिसेंटली गेट एग्जाम में पूछे गए थे, वो क्वेश्चन और करा दूंगा। आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल फिनिश हो गया, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो मेरे को बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।